गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा ये आपका सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 14 का, पेज नंबर 143 पर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में। तो वो सोर्सेज ऑफ लाइट जो कि नेचुरली अपनी लाइट को एमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। जैसे कि सन, ठीक है, जो सबसे वाइटल सोर्स है नेचुरल लाइट का वो क्या है? सन। ये हमें एक एम्पल लाइट प्रोवाइड करता है और साथ में वार्मथ, अर्थ को वार्मथ मीन्स हीट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा है आपका मून। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बल्कि वो जो सन की लाइट उस पर फॉल होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जो कूल और प्लीजेंट लाइट आती है मून की, उससे हम नाइट में चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्स जो हैं वो भी एक नेचुरल सोर्स हैं लाइट के। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी खुद की लाइट होती है और क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो उनकी लाइट हमें एकदम क्लियर नहीं दिखती है, बल्कि ट्विंकलिंग करती हुई दिखती है, मीन्स चमकती हुई दिखती है। इसके अलावा फायर फ्लाइज हैं, ये जो इंसेक्ट होते हैं ये भी लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट एमिट नहीं करते हैं, लेकिन ये प्लीजिंग नाइट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें डार्कनेस में इनकी लाइट दिखाई देती है, मीन्स अंधेरे में इनकी लाइट दिखाई देती है। नाउ टर्न योर पेज। फिर है आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग बहुत सारे आर्टिफिशियल सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, मतलब कि जो हमने बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि कैंडल हैं, लैम्प हैं, या ये जैसे ये सब बर्न होते हैं या लाइट प्रोड्यूस करते हैं गैस की वजह से, अर्थिन की वजह से, है ना। फ्यूल्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ट्यूब्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हमें हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट हैं, जैसे कि घर पर, स्कूल में, ऑफिस में, मार्केट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं किसके? लाइट के। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मीन्स लाइट एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से ट्रैवल करती है। तो जो लाइट है वो हमेशा किस में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। इसी वजह से लाइट के प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ये प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करती है कि हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख सकते हैं जो लाइट के पाथ में आते हैं। जैसे कि आप you can see a man in front of a tree but you can't see a man standing behind the tree। जैसे कि अगर ट्री के सामने अगर कोई इंसान खड़ा है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन अगर उसके पीछे खड़ा है तो आप उसको नहीं देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे अगर आप ये दोनों एक्टिविटीज़ को घर पे रीड करोगे तो, और ये आपको होमवर्क में रीड करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। रे एंड बीम। अब रे और बीम क्या होता है? अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट इज नोन एज रे। मतलब कि रे की मतलब कि लाइन, आप ऐसे समझ लीजिए कि लाइट की एक लाइन, दैट इज कॉल्ड रे। ठीक है, जिसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेड के साथ। तो ये जो एरो हेड होता है ये हमें दिखाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की, मीन्स लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और जो ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ लाइट होती हैं, मीन्स एक लाइट रेज का कलेक्शन, तो कलेक्शन ऑफ लाइट रेज हम बोलते हैं बीम। ठीक है, जिनमें पैरेलल भी हो सकती हैं, कन्वर्जिंग मीन्स जो दूर दूर से आ रही हैं बट एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएं, और डाइवर्जिंग भी हो सकती हैं, मीन्स जो एक पॉइंट से दूर दूर स्प्लिट अप हो जाएं। ठीक है, तो जब एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल रेज। जब एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, और जब एक पॉइंट से स्प्लिट हो जाती हैं तो हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जो ये क्विक रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको इनको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, आपकी रफ नोटबुक पे। ओके, थैंक यू क्लास।